वेलकम टू द सेकंड पार्ट। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अल्फा, मतलब रिक्वायर्ड कंपोनेंट अल्फा। अल्फा का हम लोग को एनुअल डिमांड दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर 200 दिया है और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा 400 डिफरेंट। तो इसका मतलब है, देखो ये तो मेरा ए हो गया, ये ओ हो गया। ए मीन्स आपको पता है एनुअल रिक्वायरमेंट, वो मीन्स हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी निकालना है तो हमको करना पड़ेगा 400 इंटू 20%, जो कि आएगा 80। करेक्ट। अच्छा, द कंपनी हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। कंपनी कह रहा है कि भैया जहाँ से हम माल परचेज करते हैं हम, कि भाई 4% का डिस्काउंट देंगे अगर आप अल्फा को 4000 के ऑर्डर साइज में खरीदिएगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपका जो यो क्यू का आंसर आ रहा है, आप जब सॉल्व करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मत मंगाओ, मेरे अकॉर्डिंग 4000 मंगाओ तो मैं और 4% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो अब पहले हमको यो क्यू पूरा कंप्यूट करना है और साथ ही साथ हमको बताना कि जो कंपनी हम लोग को ऑफर दे रहा है ये ऑफर बढ़िया है या नहीं। तो इससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ए नंबर पार्ट को, जिसमें कह रहा है ई ओ क्यू सॉल्व करने को। ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, 2AO बाई सी। 2A एनुअल रिक्वायरमेंट कितना हुआ, 8000। वो कितना हो गया, 200। सी कितना हो गया, निकाले हैं 80। आंसर कितना आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करें, 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 80 200। तो ईओ क्यू का आंसर आ गया 200 यूनिट। अब इसके बेस पे अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकालें तो इसमें क्या होता है, ए बाई यू क्यू। तो भैया ए हमारा कितना है, 8000। यू क्यू कितना आ रहा है, 200। तो 8000 डिवाइडेड बाई 200, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर 40। कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 52 वीक डिवाइडेड बाई 40। यानी कि अगर इसको करें 52 डिवाइडेड बाई 40 तो मेरा आ जाएगा 1.3 वीक। ठीक है, करीब करीब हो गया तक, इतना काम हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यही ना। तो मैं क्योंकि हमको पता है कि आगे चल के हमको कंपैरिजन करना है, तो हम टोटल 4 कॉलम कर लेंगे। पहला मेरा किसके लिए है, यू क्यू। दूसरा है जो मेरे को ऑफर दिया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग, यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, अगेन यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल परचेज। आपको पता है रॉ मटेरियल परचेज कैसे निकलता है, ए इंटू आर। व्हाट डू मीन बाई आर, व्हाट डू मीन, ए मतलब तो एनुअल रिक्वायरमेंट जो कि हमारा 8000 है,
और ए कि पर यूनिट का आर यानी कि पर यूनिट का दाम कितना है, तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को आर कितना दिया हुआ है 400। हो गया यहाँ तक बात। ऐड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ। तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर देखें यहाँ पे कितना है 40, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम 40 इंटू एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा कितना है मेरा 200, ठीक है। अब बात आता है हम लोग का कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, हाफ ऑफ यू क्यू इंटू सी। तो हाफ ऑफ यू क्यू मेरा कितना है 200 और सी कितना है, सी कितना था, सॉरी सी था हमारा 80। ये कितना आ जाएगा 32 लाख, ये कितना आ जाएगा, तो टोटल आ रहा है 32,16,000। ये मेरा यू क्यू के अकॉर्डिंग आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये कह रहा है, यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं और ये मेरे को कह रहा है कि भैया ये मेरे को कह रहा है कि भाई जी अगर आपका EOQ का साइज, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं, सही वर्ड तो ये होगा कि इफ वी रिप्लेस आवर EOQ बाय दिस रीऑर्डर लेवल, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि है 4000 यूनिट, तब मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, पूरा 8000 का ज़रूरत है डिवाइडेड बाई 4000, तो यानी नंबर ऑफ ऑर्डर 2 और टाइम गैप क्या हो जाएगा बिटवीन टू ऑर्डर, क्या हो जाएगा हमारा बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, बिटवीन टू ऑर्डर लिखूं या टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव ज़्यादा बेटर वर्ड है, मतलब एग्जैक्टली दो, कोई भी दो नहीं, एग्जैक्टली आगे पीछे जो दो हैं उसके बीच में क्या गैप होगा ऑर्डर, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 12 मंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 12 मंथ और नंबर ऑफ ऑर्डर है 2, यानी कि 6 मंथ, ठीक है, आ जाएगा, खत्म में आता है। अच्छा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि भैया हमारा आर रेट चेंज हो चुका है, रेट मेरा क्या था, रेट मेरा था 400 रुपया पर यूनिट, जिस पे अब हमको 4% का डिस्काउंट मिलेगा, हो जाएगा 16 रुपया पर यूनिट का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 4% बोला था, तो 400 का 4% होता है 16, तो आ जाएगा 384 पर यूनिट। अब इस पे मेरे को सारा हिसाब करना याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप एक काम करो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सॉरी,
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कहा था ना द कंपनी हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% इफ परचेज 4,000, तो 4,000 करेंगे तब वो मेरा ये रेट लगा देगा। तो अब इस हिसाब से हमको साल में कितना चाहिए, 8,000 मल्टीप्लाई, एक का नाम कितना निकला अभी हम लोग का 384। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोग को आया होगा कि 384 कहाँ से आया। 4% डिस्काउंट देना था, राइट? ठीक है, एट्टी फोर। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 8,000 इंटू 384, तो ये आ जाएगा मेरा 8,000 इंटू 384, ये आ जाएगा मेरा 30,72,000। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो देखो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल देते हैं, दो। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, दो, राइट, इनटू पर ऑर्डर का दाम 200, तो हो जाएगा 400 रुपया। और हाफ ऑफ, यहाँ पे EOQ की जगह क्या हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है मेरा, 4,000। ठीक है, रिकमेंडेड रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि अब वही मेरा EOQ बन गया है। और अब मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो ध्यान समझना, कैरिंग कॉस्ट बोला था मेरे को 20%, तो 384 का 20% होगा। बत्तीस लाख छब्बीस हजार जब यहाँ कितना लग रहा है, 32,16,000। तो आप बताओ कि विच वन इज मोर बेटर। तो भैया अगर मैं EOQ पे रहूंगा तो 32,16,000 में काम हो जाएगा। बट अगर मैं EOQ को छोड़ूंगा तो फिर मेरा खर्चा आएगा 32,26,000। तो इसका मतलब मोर प्रॉफिटेबल कौन हुआ, EOQ इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि भैया मेरा काम उसमें हो जा रहा है। अगर मैं अपने सप्लायर के बताए गए 4% डिस्काउंट वाला पॉलिसी लेता तो मेरा 3,26,000 लगता, सॉरी 32,26,000 लगता। बट अगर मैं EOQ का मानूँ तो मेरा 32,16,000 लगेगा, जिसके कारण मेरा करीब करीब 10,000 का बचेगा। तो दैट इज द रीजन EOQ इज बेस्ट ऑप्शन टू ऑप्ट, मतलब EOQ आपके लिए बेस्ट है। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखो, आपको इसमें वो सब कुछ करना है जो जनरली एक EOQ का सोच में किया जाता है, बट इसमें आपको EOQ नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है ना कि कंपनी आपको डिसीजन लेने बोल रहा है कि देखो भाई अगर आप 200 ऑर्डर करोगे तो 6 रुपया, मतलब 250, इससे इसके बीच में ऑर्डर करोगे तो ये इससे इसके बीच में तो ये रेट लगेगा। मतलब आपका जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा आपको ये रेट लगेगा, ठीक है। अभी आपका एनुअल डिमांड कितना है, 4,000। होल्डिंग कॉस्ट है 20%, ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, और डिलीवरी पर ऑर्डर पे लगता है 6 रुपये, यानी कि
इसमें ले लो कि अगर आप 200 ऑर्डर करोगे तो रेट क्या आएगा, 6 रुपये पर यूनिट। यहाँ पे ले लो 250, सबका लोअर रेंज देना, ठीक है। अगर आप लोग फाउंडेशन दे के आए हैं या फिर 11 12 पढ़ के आए हैं तो आपको एक बार बता दूं कि जो लोएस्ट रेंज होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 200 बोला था, तो मैं 200 लेने के पीछे रीज़न ये है कि भैया ये इजीली सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। आप चाहो तो 100 भी लेके कर सकते हो, जो चाहो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, अब ये सम्स कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। तो भैया ये जो मैंने सबका निकाला ना, ये मैं एक EOQ निकाल चुका हूँ। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सपेक्टेड EOQ। करेक्ट, यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से सुनना। जितना ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, तो पर्टिकुलर और उतना कॉलम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, ये 5 कॉलम बनाने का क्या करना है हमको क्या लिखना है, पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, नंबर 5। सबसे पहले सबका ऑर्डर साइज लिखूं, कितना कितना आ रहा है, 200, 250, 800। पहले 200, 250, 800, ठीक है, और 2400। ये हो गया ए, क्या हो गया, ए। अब बारी है बी का, एनुअल रिक्वायरमेंट लिखो। देखो एनुअल रिक्वायरमेंट तो सबके लिए सेम ही होगा, सॉरी, एनुअल डिमांड तो सबके लिए सेम है। एनुअल डिमांड मेरे इस वक्त में क्या है, द एनुअल डिमांड इज 4000। 4000, 4000, 4000, 4000, 4000। अब सी, नंबर ऑफ ऑर्डर पहले निकालो, तो ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए, तो ये आ जाएगा आपका 4000 डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना जाएगा, 20। यहाँ पे हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 250, तो आ जाएगा 16। यहाँ पे हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 800, यानी हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर 5। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भैया, कह रहा था कॉस्ट पर ऑर्डर है 6 रुपये, करेक्ट। तो अब सब जगह लिखो 6 6 6 6। अब लिखो ई नंबर, टोटल ऑर्डर रिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, सी इंटू डी।
सी इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा? 120, 96, 30, 12, 6। करेक्ट। अब इसको आप हाईलाइट कर लो सबसे पहले, ये आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। इस टाइप के सम्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करना। अब आता है हम लोग का रेट पर यूनिट। क्या था? 6, 5.9, 5.8, 5.6, सॉरी 5.6 नहीं था, 5.7 उसका 5.6, 5.6। ठीक है, ये बीच में पॉइंट पॉइंट है। जी नंबर आप निकालो, रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है, बी दिख रहा है ना, बी इंटू एफ। तो तुम नोटिस करोगे सब में 4-4 ही हज़ार है। ठीक है, तो पहले 4000 इंटू 6 कितना आएगा? 24,000। फिर आएगा 4000 इंटू 5.9, 23,600। फिर आएगा 4000 इंटू 5.8, 23,200। फिर आएगा 4000 इंटू 5.7, 22,800। फिर आएगा 4000 इंटू 5.6, 22,400। अब इसको भी आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो आपको ऑर्डरिंग और रॉ मटेरियल मिल गया। अब आप निकालो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाता है? कैरिंग कॉस्ट का रेट 20%। तो आपको क्या करना है? एट अ रेट ऑफ 20% और ऑफ एफ बचना है। तो 6 का 20%, एफ में है ना 6 का 20%।
1.2, 5.9 का 20%, 1.18 इसका आएगा 1.16, इसका आएगा 1.14, इसका आएगा 1.12, 5.6 का 20%, 1.12 हो गया यहाँ तक। अब इसको हाईलाइट, अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग टोटल कैरी कॉस्ट, क्या होगा, हाफ ऑफ EOQ। ठीक है, तो हम लोग को ऑर्डर साइज पता है, हाफ ऑफ A, EOQ जो है मेरा A इंटू H। ठीक है, 200 का हाफ क्या होगा, 100, 100 इंटू 1.2, 120। गलत पिन और लिखता हूँ 120। दूसरा क्या होगा, 250 का हाफ इंटू 737.5, यहाँ पे हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.16, 2000 का हाफ हो जाएगा 1000 इंटू अब इसको भी हाईलाइट कर लो। ये मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा, लेट मी चेक, वेट, ये होगा 1.18 इंटू 120, 147, देखा 147.5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, टोटल रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। तो हम लोग क्या क्या जोड़ते थे, EGI, इसको जोड़ लेंगे, E प्लस G प्लस I, याद रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो अब अगर इसका हम लोग टोटल करेंगे
तो पहले का आ जाएगा 24,240। नेक्स्ट वाले का टोटल करेंगे तो हम लोग का आएगा 23,843.5। ठीक है, थोड़ा सा देखना जगह छोटा हो गया है। नेक्स्ट का करेंगे तो आएगा 23694। उसके बाद करेंगे तो आएगा 23952। फिर करेंगे तो आएगा 24646। ठीक है, ये हम लोग का टोटल है। अब आप बताओ, नहीं अब बताओ इसमें से सबसे छोटा, सबसे कम कॉस्टिंग किसमें पड़ रहा है? आपका ऑब्वियस आंसर क्या होना चाहिए? सबसे कम। मेरे हिसाब से तो 23,694 ये सबसे लोवेस्ट है। लोवेस्ट यानी कि ऑर्डर साइज 800 इज बेस्ट। करेक्ट, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, 800 यूनिट। टिप्स, एक क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, इसमें ईओ क्यू नहीं निकालना था, बाकी एलईडी सब निकालना था। मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया है, आप फॉर्मेट देख करके समझ सकते हो। ठीक है, आप फॉर्मेट देख के समझ सकते हो। अब आपको करना क्या है, इस सम्स को दोबारा पॉज करके देखो अच्छे से। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, मैं फिर से आपको दोबारा समझा दूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो बना के। ठीक है, तो आप इसको देख लो। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये हमारा ये क्वेश्चन है, और ये आखिरी दो क्वेश्चन अब बस बचा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही, your factory buy a component for a production at 10 rupees per unit, annual requirement is 2000। तो ये हो गया आपका ए। कैरिंग कॉस्ट इज 10%, तो 10 का 10% यानी कि 1 रुपया मेरा हो गया कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 यानी कि ये हो गया मेरा ओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को बोल ये रहा है कि परचेज मैनेजर, ठीक है, आर्ग्यू किया और बोला भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत हाई है, इस वजह से क्या करो, टू प्लेस अ सिंगल, एक ही ऑर्डर में पूरा मंगा लो। ठीक है, और वो ये भी बोल रहा है कि अगर हम 2000 पीस एक बार में मंगा ले तो हमको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बताओ कि हमको ईओक्यू के हिसाब से मंगा दे कि एक ही बार में 2000 मंगा दे, विच वन इज बेटर फॉर अस, हमको रिकमेंडेशन दो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जैसे सॉल्व करते हैं, ईओक्यू को सॉल्व करेंगे। ईओक्यू क्या है, 2AO/C। ए क्या था 2000, ओ क्या था 40, और सी क्या है 1।
राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2000 इंटू 40 आएगा 400। इसके बेस पे हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, A/EOQ, यानी ए मेरा क्या है 2000 डिवाइडेड बाई 400, 5। टाइम गैप कितना आ जाएगा इस हिसाब से, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2.4 मंथ्स। करेक्ट। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे हमको दो प्लान को कंपेयर करना है, तो टोटल 1 2 3 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत क्या था, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे EOQ, यहाँ लिखेंगे जो हम लोग को प्रपोजल आया है 3% डिस्काउंट वाला, ठीक। वो यहाँ उसका वर्किंग, यहाँ अमाउंट, यहाँ इसका वर्किंग प्रपोजल वाले का और इसका अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग EOQ सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है हम लोग का, रॉ मटेरियल परचेज, फॉर्मूला क्या होता है A/R। अब आपको याद होना चाहिए कि मेरे को बताया था कि कंपोनेंट 10 रुपीज़ पर यूनिट पे मिलता है, तो ये 10 हो गया मेरा R, और A तो मेरा 2000 है, तो 2000 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑर्डर कॉस्ट, तो ये होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू O। नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा कितना रहा था 5, और पर ऑर्डर पे कितना लगता है 40। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, हाफ ऑफ EOQ इंटू C। EOQ कितना आया है 400 और C है 1 रुपया। इस हिसाब से ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200, टोटल हो गया 20,400। राइट, कोई दिक्कत। अब हम लोग को यहाँ पे काम करना, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इंटायर अमाउंट एक संग मंगा लो। एंटायर अमाउंट एक संग मंगा लो। अगर हम एंटायर अमाउंट एक संग मंगाएंगे तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, A/EOQ होता है। तो भैया अगर A मेरा है 2000 और सारा हम एक ही बार में मंगा देंगे 2000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। टाइम गैप क्या हो जाएगा, ट्वेल्व डिवाइड बाई 1, यानी कि 12 मंथ, 12 महीना बाद ऑर्डर करेंगे।
रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट है 10, इसमें मेरे को 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10 का 3% कितना होता है, 9.7। ये बहुत काम आएगा, इसको हाईलाइट करो। अभी एक ऐसा सम हम लोग किए थे, तो यानी कि अब गेम क्या हो जाएगा, समझना कि भैया 2000 2000 इंटू 9.7, 2000 इंटू 9.7 आ जाएगा 19,400। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर एक है अब, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सॉरी, मल्टीप्लाई चार्जेस। और यहाँ हो जाएगा हाफ ऑफ, क्योंकि अब तो पूरा क्वांटिटी अगर मंगा रहे तो अब मेरे यू क्यू क्या हो गया, 2000 और 1 रुपया करके, तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 20,440। तो भैया आप ही बताओ, अब आप ही बताओ, विच वन इज मोर बेटर। अब आप ही बताओ, विच वन इज मोर बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 40 रुपीज सेव हो जाएगा इफ वी मूव फॉर यू क्यू अगेंस्ट प्रपोजल। So we recommend we suggest YouTube is better। समझ में आया। अब आता 5 नंबर, मतलब लास्ट सेंटेंस क्या है, देखो कितना बढ़िया, ए दिया है, आर दिया है, ओ दिया है, सी दिया है, ठीक है। अच्छा, सी इंटरेस्टिंग है इसमें, सी ये दोनों है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12% ऑफ 4 रुपया। क्या निकालना हम लोग को, यू क्यू और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, वही टोटल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये वर्ड छूट गया था। ए ओ क्यू इक्वल टू 2AO बाई सी। ए कितना है, 4800, ओ कितना है 4, और सी कितना आ रहा है
0.48, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 282, ठीक है। कोई दिक्कत, चेक कर लेना। यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 283। अब आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ए बाई ई ओ क्यू। ए है 4800, ई ओ क्यू आ रहा है 283। 60.9, जिसको हम लोग ले सकते हैं 70, ठीक है, लगभग लगभग 17। अब टाइम गैप कितना आ जाएगा, 52 वीक डिवाइडेड बाई 17, 3.05, लगभग लगभग 3 वीक, ठीक है। अब मेरा पर्टिकुलर वर्किंग अमाउंट, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज, ए इंटू आर। ए कितना है मेरा 4800 और आर कितना है मेरा 2.4। 11,520। एड ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 17 इंटू 4, आ गया 68। अब बारी आता है कैरी कॉस्ट, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ यू क्यू इंटू सी। तो हाफ ऑफ यू क्यू कितना था 283 और सी कितना था 0.48। यहाँ आ रहा हम लोग का 67.9, जिसको हम 68 लिख रहे हैं, मैच कर गया। टोटल कर लो, देखो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं या टोटल मटेरियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। टोटल
बन गया। तो हम लोगों ने पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में, मटेरियल का यूज। नेक्स्ट डे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो, आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।